स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट लॉ को वेरियस डेफिनेशंस के अंदर स्टडी किया, उसी तरीके से सेकेंड लॉ को भी हम बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने यही सीखा। अब एंथैल्पी के साथ हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी के बारे में, रैंडमनेस के बारे में, क्योंकि दो ही क्राइटेरियाज हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, डिराइव करते हैं। तो दैट ड्राइविंग फोर्स, इट्स अ म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज इन एंथैल्पी एज वेल एज रैंडमनेस। तो उनको कंबाइन करके जो हमारे पास सेकंड लॉ बनता है, दैट इज ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब आपको पता है, नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। नेचुरली वाटर से वेपर बन रहे हैं, ओके अब उन वेपर्स को वापस कंडेंस करना है, देन यू हैव टू इंटरफेयर। थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल, वो प्रोसेस अपने आप रिवर्स नहीं होगा, इट इज इरिवर्सिबल। विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंसी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। पानी का फ्लो ऊपर से नीचे को आता है, लेकिन अगर आप उल्टा लेके जाना चाहते हो, डाउन से वाटर ऊपर लेके जाना चाहते हो, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, आपको मोटर की जरूरत होगी, आपको पंप की जरूरत होगी, राइट। एंथैल्पी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट इंक्रीज इफ इट इज टू बी स्पॉन्टेनियस। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और उसको स्पॉन्टेनियस होना है, तो वो सिस्टम की एंट्रोपी इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। और अगर वो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है, देन टोटल एंट्रोपी ऑफ बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग। नॉन आइसोलेटेड है तो उसमें दोनों चीजें होंगी, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी, और आइसोलेटेड के अंदर सिर्फ सिस्टम ही होता है, राइट। तो दोनों का सम टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, मींस it must be increasing. The total entropy of the universe must tend to increase in a spontaneous process. अगर process है spontaneous, तो total entropy of the universe क्या है, system plus surrounding, it must increase. फिर हम दोनों laws को combine कर देते हैं। Combined statement of first and second law of thermodynamics, दोनों को कंबाइन करके हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनी, दैट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड whereas the entropy of the universe always increase in any natural process, means in any spontaneous process. तो इस तरीके से आप सेकंड लॉ को वेरियस वेज के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम थर्मोडायनामिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज फ्री एनर्जी। और हम इसको जानते हैं गिब्स के नाम से। द साइंटिस्ट हु गिव दिस कॉन्सेप्ट, गिब्स फ्री एनर्जी। एंड व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज? एज द नेम इंडिकेट्स, फ्री एनर्जी मीन्स द एनर्जी विच इज टोटली फ्री। हमने उसको किसी काम पे नहीं लगाया है, that is totally free. तो J. Villier Gibbs, he introduced a new term that is free energy to predict the direction of spontaneity. कि जो रिएक्शन है spontaneous है, लेकिन किस डायरेक्शन में वो फेवर करेगी या नहीं करेगी। एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों का ओवरऑल इंपैक्ट दैट इज गिवन बाय गिब्स, फ्री एनर्जी चेंज। तो जनरली अगर हम इसको डिफाइन करें, व्हाट इज फ्री एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी। व्हाट इज फ्री एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, राइट। आगे मैं बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट यूजफुल वर्क। उसे हम क्या कहते हैं? फ्री एनर्जी, ओके। तो फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया, एंथैल्पी और एंट्रोपी ये दोनों को ही कंसीडर करता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी।
and it is equal to, it is related to enthalpy H and entropy S by the relation H equal to H minus Ts. This is the relation of free energy with enthalpy and entropy. अब यहां पे H क्या है? Yes, this is enthalpy of system. T क्या है? Temperature of system. And S, it is entropy of system. तो आप देख सकते हो G, it is the overall impact of enthalpy and entropy along with temperature. ठीक है, चेंज होने वाली चीजें enthalpy और entropy, temperature will remain constant. अब अगर देखा जाए तो जो सिंपल फ्री एनर्जी है उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? द फ्री एनर्जी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट चेंज इन फ्री एनर्जी इज ऑफ क्वाइट इंपॉर्टेंस. तो फ्री एनर्जी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट चेंज इन फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी. फ्री एनर्जी सिंपल जी इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है. एंड ऑल्सो डेल्टा जी इज अ स्टेट फंक्शन. ये स्टेट फंक्शन है. इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट मतलब रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी, फाइनल स्टेट मींस प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी. और डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगी फिर? फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्टेट फंक्शन. ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं. कंसीडर अ रिएक्शन. कंसीडर एनी रिएक्शन. यहां मेरे पास है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स. ओके, तो इसकी फ्री एनर्जी, रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी को मैं लिख लेती हूं, लेट इट बी फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट की है फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ओके. तो फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर reactants, for free energy Gr, let it be equal to G1. So it will be G1 equal to H minus Ts1. For products Gp, let it be G2. तो G2 किसके बराबर होगा? H2 minus Ts2. This is first equation. Second equation. अब डेल्टा जी किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मींस G2 माइनस G1. वैल्यूज पुट कीजिए. G2 के पास है H2 Ts2 माइनस H1 माइनस Ts1. ओके, ओपन कीजिए. H2 माइनस Ts2 माइनस H1 प्लस Ts1. अगेन H2 माइनस H1 इकट्ठा कर लिया, माइनस S2 माइनस S1. ठीक है, H2 माइनस H1 किसके बराबर? डेल्टा H माइनस S2 माइनस S1 डेल्टा S. तो डेल्टा G विल बी इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, वेयर delta H is change in enthalpy, delta S change in entropy, T is
temperature, and delta G is change in free energy. अब इस तरीके से आप रिएक्टेंट्स की चेंज इन फ्री एनर्जी से इन चीजों को आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी किस साइड को होगी। उसके बारे में मैं अभी डिटेल हम करेंगे इसके बारे में। यहां सिर्फ अपने डेरिवेशन की दैट हाउ फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू एंथैल्पी एंड डेल्टा एस। और इस रिएक्शन के दौरान अगर डेल्टा जी आता है नेगेटिव, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, सिस्टम विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी आता है पॉजिटिव, सिस्टम विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी आ जाता है जीरो, देन सिस्टम इट इज एट इक्विलिब्रियम। कि जो भी इनका ओवरऑल इंपैक्ट है, अगर ये इस तरीके से आ जाता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ओवरऑल आंसर अगर नेगेटिव आती है डेल्टा जी की वैल्यू, देन इट इज स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जीरो हो जाए तो इट इज एट इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्वेशन है डेल्टा एच इक्वल डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज equation. This equation is known as Gibbs-Helmholtz equation. और एग्जाम में ये भी आ जाता है derive Gibbs-Helmholtz equation. This is the derivation. Just reactants को ले लीजिए, products को ले लीजिए, product minus reactant कर दीजिए और आपके पास change in free energy आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी derivation of free energy. Well, the question is show that decrease in free energy leads to spontaneity of a process. Decrease in free energy का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। हमें यह प्रूव करना है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव आती है इट लीड्स टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। कैसे? हमने एक सिस्टम लिया विच इज नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड मतलब सराउंडिंग और सिस्टम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, according to second law, total entropy it is equal to entropy of system plus entropy of surrounding. Okay, heat is lost by surrounding. surrounding का heat loss हुआ it will be minus q. surrounding का loss हुआ तो it will be gained by the system. तो heat gained by system कितना हो गया? plus q. समझ रहे हो बात? lost by the surrounding, surrounding से बाहर गया तो it will be negative sign. gained by the system it will be positive. Okay. अब आपको एक जनरल टर्म पता है दैट इज डेल्टा एस इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, तो अगर ये एस सराउंडिंग है इट विल बी इक्वल टू क्यू पी अपॉन टी। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो सराउंडिंग की जगह पे हम क्या लिख देंगे? ये वाला जो क्यू है दैट इज क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये रिलेशन आप पीछे करके आए हो। ऑल्सो QP इट इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये तो पता है ना। हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। देयरफॉर डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर आएगा? माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। कोई प्रॉब्लम? ये रहा Q, तो डेल्टा एस किसके बराबर? Q अपॉन टी। ओके, लेकिन QP किसके बराबर है? डेल्टा एच के बराबर। वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यू विल गेट डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग इट विल बी माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, यू विल गेट डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, सराउंडिंग की जगह पे आप लिखेंगे माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। वैसे तो प्लस का साइन है ना, ये लीजिए ऐसे लिख दिया माइनस एच अपॉन टी। अब प्लस का साइन हटा दीजिए, डेल्टा एस टोटल इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय टी। दोनों साइड हम t से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय t बोथ साइड्स।
what you will get, T delta S total equal to T delta S system माइनस T के साथ T कैंसिल, T के साथ T कैंसिल हो जाएगा, चलो मैं लिख देती हूं, T इंटू डेल्टा H अपॉन T, ठीक है। देन व्हाट यू विल गेट, T डेल्टा S टोटल, T डेल्टा S सिस्टम माइनस डेल्टा, इसको रीअरेंज कीजिए, ये नेगेटिव है इधर आ गया, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S सिस्टम इक्वल टू इधर जाके क्या हो गया, माइनस T डेल्टा S टोटल, ठीक है। अब डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, बट डेल्टा H माइनस T डेल्टा S सिस्टम मतलब आप सिंपल S भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू G, देयरफॉर इसकी जगह पे आप लिख देंगे डेल्टा G, इट विल बी माइनस T डेल्टा S टोटल। अब टोटल में सिस्टम भी है और सराउंडिंग भी है, राइट। निशान कौन सा आया, माइनस का। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा S इट शुड बी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, एंड एट एनी टेम्परेचर डेल्टा G विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये वाली टर्म क्या आ गई, पॉजिटिव, टेम्परेचर की तो वैल्यू होगी ही होगी, तो पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जब आप ऐसे लिख रहे हो माइनस टेम्परेचर इंटू पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, ठीक है। तो डेल्टा H शुड बी पॉजिटिव, देयरफॉर डेल्टा G विल बी नेगेटिव एट एनी टेम्परेचर, राइट। सो अब ये क्या आ गया, फ्री एनर्जी। थस जो आपका क्वेश्चन था, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी लीड्स टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, थस डिक्रीज इन free energy leads to spontaneity of a process। प्रोसेस बहुत सिंपल, टोटल एंट्रोपी किसके बराबर है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम एंड गेन बाय द सिस्टम दोनों सेम, लॉस्ट बाय द सिस्टम माइनस साइन, ओके। तो डेल्टा एस किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन टी, तो दिस इज क्यूपी अपॉन टी, लेकिन हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर, यहां लिख दिया, बस टेम्परेचर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज आ गई आपके पास, इसको रीअरेंज किया, इन दोनों को इधर ले आए और इसको उधर ले गए, लेकिन H माइनस टी डेल्टा एस किसके बराबर है, डेल्टा G, सो डेल्टा G इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अब देखो चेंज इन एंट्रोपी इट विल बी पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा G क्या आया फिर, नेगेटिव। तो इस तरीके से वी प्रूव दैट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑलवेज लीड्स टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। देखो बच्चों, ये टॉपिक जो हम अभी करने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आपको आता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, या फिर हाउ फ्री एनर्जी एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो किस तरीके से डेल्टा G डिसाइड करेगी, तो दो चीजें साथ लेके चलेंगे, ध्यान से देखना। हमें पता है डेल्टा G इट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। हमारे पास दो हैं, एक चेंज इन एंथैल्पी और एक चेंज इन एंट्रोपी। रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा H शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव। ये दोनों ही कंडीशन रिएक्शन के लिए फेवरेबल होती है, राइट, ओके। अगर डेल्टा H हो जाता है पॉजिटिव और डेल्टा S हो जाता है नेगेटिव, तो दीज आर नॉन फेवरेबल कंडीशंस, ओके। अच्छा, अब एक चीज देखें, मान लो डेल्टा H आ गया नेगेटिव, मतलब ये फेवर कर रहा है, ये भी आ गया नेगेटिव,
ये फेवर, ये नॉट फेवर। तो डिपेंड करेगा, अगर फेवर करने वाले की वैल्यू बड़ी है, इसकी छोटी है, मतलब फेवर करने वाला एरो इतना लंबा और फेवर नहीं करने वाला एरो इतना सा, तो क्वाइट ऑब्वियस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, फेवर करने वाला एरो छोटा है और ना करने वाला ज्यादा है, तो रिएक्शन नहीं होगी। बस इन दो चीजों का ध्यान रखना है। फेवरेबल कंडीशंस अगर दोनों ही फेवर करेंगी तो टेम्परेचर की कोई भी कंडीशन हो, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। चलिए अब हम देखते हैं इसको। तभी हम ड्राइविंग फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, और दिस इज फेवरेबल कंडीशन, राइट, ओके। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अब दो मेरे पास चीजें हैं, डेल्टा एस में बी पॉजिटिव, डेल्टा एस में भी नेगेटिव, दो कंडीशंस आएंगी ना। ये तो एक ही होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब डेल्टा एस की कंडीशन या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, ओके। अगर तो ये पॉजिटिव है, फेवर कर रही है, अगर ये नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, तो इट इज नॉट फेवरिंग, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी, वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, माइनस टेम्परेचर इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव टेम्परेचर, तो इन दोनों का सम टोटल क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये भी फेवर कर रहा है, ये भी फेवर कर रहा है, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। अब कुछ भी हो, हर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही आएगी। यही वाली कंडीशन आ गई ना, डेल्टा एच नेगेटिव माइनस टेम्परेचर इंटू पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव हो गया, दोनों का सम टोटल भी क्या आएगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव, ओके। अब जरा इधर देखिए, अब ये फेवर नहीं कर रहा, ओके। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेल दिस इज नेगेटिव माइनस टेम्परेचर इंटू नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस टेम्परेचर, और ये क्या है, माइनस, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एच की। अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी नेगेटिव आएगा ना। इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, देयरफॉर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच वाली वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, दैट इज रिएक्शन will be spontaneous at low temperature। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो, H बड़ा है, T डेल्टा S छोटा है, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो। दूसरी साइड देखें, इफ डेल्टा H is less than T डेल्टा S, that is टेम्परेचर इज हाई, तो डेल्टा G क्या आएगा भाई, पॉजिटिव, देयरफॉर रिएक्शन will be non-spontaneous at high temperature। अब फेवर करने वाला कौन है, डेल्टा एच, तो अगर फेवर करने वाले की वैल्यू बड़ी है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर फेवर करने वाले की वैल्यू कम है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। शुरू में मैंने यही आपको बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच तो दोनों साइड नेगेटिव ही आएगा, चेंज कौन करेगा, डेल्टा एस। तो एक बार हमने फेवरेबल कंडीशन ले ली और एक बार नॉट फेवरेबल। तो फेवरेबल के अंदर कंडीशन कोई भी हो टेम्परेचर और प्रेशर की, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। लेकिन अगर हम बात करें, जब हम एक फेवर ऐसा ले रहे हैं,
हमारे पास एंट्रोपी इट इज नॉट फेवरिंग, फेवर नहीं कर रही, तो जो फेवर नहीं कर रही उसकी वैल्यू कम होगी, तभी रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट होगी। तो देखो जब टी डेल्टा एच से छोटा है, मतलब एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। और अगर उल्टा कर देते हैं, टी डेल्टा एस बड़ा है तो टी डेल्टा एस तो फेवर ही नहीं कर रहा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। क्लियर? ओके। अब इसी तरीके से हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। थोड़ा सा ध्यान लगा के इसको करना, बहुत सिंपल सी बात है। नाउ इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है इट इज नॉट फेवरिंग, फेवर नहीं कर रहा है। अब बारी आई डेल्टा एस की। ओके, डेल्टा एस अगेन हैविंग टू वैल्यूज। एक बार हम ले रहे हैं डेल्टा एस पॉजिटिव, मतलब फेवर कर रही है, दूसरी तरफ हम ले रहे हैं डेल्टा एस नेगेटिव, नॉट फेवरिंग। क्लियर? ओके। अब यहां देखिए, वी नो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल्टा एस। ओके, डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव, माइनस डेल्टा जी की वैल्यू है पॉजिटिव, माइनस टेम्परेचर इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब अगेन इफ दो कंडीशंस आ गई, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, दैट इज टेम्परेचर इज लो। डेल्टा एच बड़ा है और ये छोटा है, तो डेल्टा जी किसके बराबर आएगी? पॉजिटिव। डेल्टा एच बड़ा, टी डेल्टा एस छोटा, therefore delta G will be positive, that is reaction will be non-spontaneous at low temperature. दूसरी साइड देखें, if delta H is less than T delta S, मतलब at high temperature, temperature T delta S is greater than delta H, मतलब temperature high है, तो डेल्टा G किसके बराबर आएगा? नेगेटिव के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो गई, दैट इज रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं। ये तो फेवर नहीं कर रहा, लेकिन डेल्टा एस फेवर कर रहा है, तो अगर फेवर करने वाले की वैल्यू बड़ी है तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर फेवर नहीं करने वाले की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? दूसरी साइड देखते हैं। अब ना तो ये फेवर कर रहा है ना ये फेवर कर रहा है। अब देखना आप, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पॉजिटिव माइनस टेम्परेचर इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आप ज्यादा करो कम करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन विल रिमेन नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? ना तो डेल्टा एच फेवर कर रहा है ना डेल्टा एस फेवर कर रहा है। तो इस तरीके से टेम्परेचर डिसाइड करता है लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो इन दोनों की कोलैबोरेशन, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये दोनों के ओवरऑल इंपैक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो समझ आइए आपको। अब यहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव था, ओके, डेल्टा एस भी पॉजिटिव था, तो ये फेवर कर रहा है, ये फेवर नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर फेवर करने वाले की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, फेवर करने वाले की वैल्यू कम है, रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। तो इट वॉज द गिव्स फ्री एनर्जी acting as driving force for spontaneity of a reaction, especially exothermic and endothermic reactions.
एग्जाम के अंदर ये आपको एक भी आ सकता है, दैट हाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस डिपेंड अपॉन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the physical significance of Gibbs free energy, or show that decrease in free energy is a measure of useful work done by the system. Okay, let's see. Work done by the system. आपको पता है according to first law delta U is equal to Q plus W, लेकिन यहां पे है Q heat absorbed by the system, तो ये प्लस में रहेगी। W है work done by the system, तो it will be negative, right? इक्वेशन तो वही है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो क्योंकि W है वर्क डन बाय द सिस्टम, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इट विल बी नेगेटिव हियर। इसको इधर ले आते हैं, तो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, तो अब वर्क डन बाय द सिस्टम ये दो तरह का होगा। एक वर्क एक्सपेंशन, गैसेस एक्सपेंड करती हैं, और दूसरा वर्क नॉन एक्सपेंशन, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये दोनों ही वर्क हम इसमें मेंशन करेंगे। therefore Q will be equal to delta U plus work expansion plus work नॉन एक्सपेंशन, दोनों आगे। ओके, वर्क एक्सपेंशन गैसेस एक्सपेंड करती हैं, बट वर्क एक्सपेंशन किसके बराबर होगा? P डेल्टा V। ओके, therefore Q will be equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V plus वर्क नॉन एक्सपेंशन। ओके, अब ये किसके बराबर आया अभी? डेल्टा H, it is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V, therefore Q will be equal to डेल्टा H plus W नॉन एक्सपेंशन। क्लियर? ओके, अब देखो, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, if you consider a process which is reversible at constant temperature, तो Q का रिलेशन आप जानते हो, डेल्टा S it is Q reversible upon T. This is entropy, how it is related to this. Q reversible, it will be T delta S. You can write it. अब इसको पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, पुट इन फर्स्ट, you will get, अब Q की जगह पे क्या आ जाएगा? T डेल्टा S. T डेल्टा S it will be equal to डेल्टा H प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। ओके, T डेल्टा S को मैं इधर ले जाती हूं और डेल्टा प्लस W को मैं इधर, ये हो गया माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बोलो भाई, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S किसके बराबर होता है? यस, डेल्टा G, और ये क्या आ गया? माइनस वर्क नॉन एक्सपेंशन आ गया, माइनस वर्क, और माइनस डेल्टा G इट विल बी इक्वल टू वर्क नॉन एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो इट इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, यही प्रूव करना था। देयरफॉर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, यही प्रूव करना था ना। G इक्वल टू माइनस W, निशान चेंज कर दो, माइनस डेल्टा G विल बी वर्क नॉन एक्सपेंशन। तो जब गैसेस एक्सपेंड होने में एनर्जी नहीं लगा रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, मींस दे आर यूजिंग दैट फ्री एनर्जी फॉर सम यूजफुल वर्क। तो दिस इज द वे हाउ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज अ मेजर ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे हमने सिंपल फ्री एनर्जी का किया, जब इसके साथ स्टैंडर्ड वर्ड लग जाता है, बस हम उसके सिर के ऊपर गोला लगा देते हैं, नथिंग एल्स। तो दिस इज डेल्टा G नॉट, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा H नॉट T डेल्टा S नॉट। तो H नॉट इज स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, S नॉट इज
स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, एंड डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। और जैसे हम फॉर्मेशन वाले न्यूमेरिकल्स करते थे ना, उसी तरीके से न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन गिवन होगी, सिंपल प्लस माइनस के न्यूमेरिकल्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, सम टोटल ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स, टू सिंपल न्यूमेरिकल्स। और हाँ, एक रिलेशनशिप जो एग्जाम में आता है बहुत बार, रिलेशनशिप ऑफ डेल्टा जी नॉट एंड ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। तो इट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, इट इज माइनस एनएफ ई नॉट सेल। इनका रिलेशनशिप दिस इज माइनस एनएफ ई नॉट सेल, वेयर एफ क्या है फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू रहती है 96500 कूलम्स। E naught cell, it is EMF of the cell, and N, these are the number of electrons exchanged. इसी तरीके से डेल्टा जी नॉट का एक रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जर्नल, ये रही स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये हमारे पास आया 0 इक्वल टू, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना हम। चलो ये देखिए पहले आप, वेयर वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग नेचुरल के, वेयर डेल्टा जी इज फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, delta G naught, this is standard free energy change of a reaction. R is equal to gas constant, T is equal to temperature, and K is equilibrium constant. तो देखिए at equilibrium delta G will be 0, therefore equation क्या बन गई 0 equal to डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग नेचुरल के। ओके, इसको इधर ले आइए, व्हाट यू विल गेट, डेल्टा जी नॉट विल बी माइनस आर टी लॉग नेचुरल के। और जब हम लॉग नेचुरल को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2.303 आर टी लॉग ऑफ के। सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब इसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स अगर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो आपको, आर भी गिवन होगा, टी भी गिवन होगा, तो डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? वेरी सिंपल स्टेटमेंट दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइडियल क्रिस्टल मतलब जिसके अंदर बिल्कुल भी इंप्योरिटी नहीं है, मे बी टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। आपको पता है एब्सोल्यूट 0 क्या होता है? एब्सोल्यूट 0 मींस 0 केल्विन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। 0 केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। तो इतना लो टेम्परेचर, उसके ऊपर तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। दैट इज वाई दिस लॉ हैज गिवन दैट एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड may be taken as 0 at absolute 0 temperature. अब इसकी एप्लीकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस नॉट, और एज यूजुअल इट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं उसमें कैसे आता है। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, और इन तीनों की वैल्यूज आपको गिवन है। तो डेल्टा एस नॉट किसके बराबर होगा, सम टोटल ऑफ डेल्टा एस नॉट प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ डेल्टा एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, व्हाट इज इन प्रोडक्ट, देयर इज 2 into डेल्टा एस नॉट HCl, बस एक ही है प्रोडक्ट, माइनस
डेल्टा एस नॉट हाइड्रोजन प्लस डेल्टा एस नॉट Cl2। वैल्यूज पुट कीजिए। HCl की वैल्यू ये रही 2 इंटू 186.7 माइनस हाइड्रोजन 130.6 प्लस क्लोरीन 223। इनका टोटल कीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 373.4 माइनस इन दोनों का टोटल करके आया 353.6। तो दोनों का नेट आया 19.8। दिस इज डेल्टा एस नॉट। पॉजिटिव है ना, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। नेट आंसर अगर नेगेटिव आया तो एंट्रोपी जो है वो फिजिबल नहीं है, प्रोसेस विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है कि बताओ एंट्रोपी निकालिए और बताइए वेदर दिस रिएक्शन विल बी फेवर्ड और नॉट। तो दिस इज अ फेवरेबल रिएक्शन क्योंकि डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो इसी तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, चाहे एमसीक्यू के अंदर आए चाहे वैसे, क्योंकि बड़ी ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल्स इसके नहीं होते। ठीक है, देखिए पहले हम ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर गिवन टू रिएक्शंस। दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड, आपको वैल्यूज गिवन है डेल्टा एच और डेल्टा एस की। हमें बताना है कि दोनों में से कौन सी रिएक्शन जो है वो फिजिबल है 298 केल्विन पे, दोनों है या एक है या दोनों में से कोई भी नहीं है। लेट्स सी, दिस इज रिएक्शन 1 और इधर मैं कर देती हूं रिएक्शन 2, दोनों आमने सामने कर लेते हैं। रिएक्शन 1 के लिए डेल्टा एच इज गिवन -10.5 10⁻³ इंटू 10⁻³ जाउल। डेल्टा एस इज +31 जाउल पर केल्विन। तो दोनों वैल्यूज जाउल्स में है, नो प्रॉब्लम। दूसरी साइड डेल्टा एच इज -11.7 इंटू 10⁻³ जाउल एंड डेल्टा एस इज -105 जाउल पर केल्विन। ठीक है, अब आपको पता है वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। ये दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए मैं इसको कॉमन जगह पे लिख रही हूं। ठीक है, टी डेल्टा एस। ओके, डेल्टा एच -10.5 10⁻³ माइनस 298 इंटू दिस इज 31, राइट। अब 31 को 298 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी 9238 एंड दिस इज -10.5 इंटू 10⁻³। ठीक, अब आप मेरे को बताओ दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सी है। दिस इज 9238। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। दोनों को सॉल्व करके आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव। आप आंसर नहीं भी निकालेंगे इवन देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। डेल्टा जी का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू थी, प्लस माइनस माइनस, ये तो ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस दोनों आपस में जब ऐड होंगे तब भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। आप चाहे तो इनको सॉल्व कर सकते हैं बट यू विल गेट 3 डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये इट विल बी 1123.5 -9238। ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब तो ऐड हो जाएगा। इसको ऐड करके आप मेरे को आंसर लिख के भेजना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया दोनों का आंसर नेगेटिव में ही आएगा। इट मींस फर्स्ट रिएक्शन इज फिजिबल। लेट अस चेक आउट सेकंड वन। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, ओके, -11.7 10⁻³ माइनस 298 इंटू 105। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस। अब 298 को 105 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 31290। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, वी विल गेट 117, ठीक है, 11700
ठीक, अब इसमें ये माइनस का है एंड प्लस 3112.90, तो डेल्टा जी कितना आएगा? पॉजिटिव। इसमें से इसको माइनस करके आंसर लिख लीजिए। ऐसे ही आप इधर भी आंसर लिख सकते हो। आपके पास यहां पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 105, ठीक है, 10500, तो व्हाट यू विल गेट -9238। आंसर क्या आएगा? दोनों का नेगेटिव। इस तरीके से अब ये लार्जर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू, ओवरऑल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो दिस रिएक्शन विल नॉट बी फिजिबल। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैंने एक्चुअली दो न्यूमेरिकल्स का एक बना दिया। आपको टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एस गिवन है। सिर्फ इतना सा सॉल्व कीजिए कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाए। आंसर नहीं भी निकालेंगे नंबर नहीं कटता है। देन इट सेज फॉर द रिएक्शन 2NO plus O2 टू फॉर्म 2NO2 आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंजेस गिवन है। ओके, तो लेट मी सी व्हाट इज गिवन। वी आर गिवन डेल्टा एच -110 किलो जाउल, डेल्टा एस -150 जाउल पर केल्विन। तो ये है किलो जाउल में और ये है जाउल्स में, ध्यान रखना इस चीज का। अब टेम्परेचर 600 केल्विन। बताओ भाई, डेल्टा जी निकालो और आपने बताना रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। आप इसको भी जाउल्स में कन्वर्ट कर लो, इक्वल टू 110 इंटू 10⁻³ जाउल। क्लियर? नाउ दिस इज -110 इंटू 10⁻³ minus 600 and this is -150. क्लियर? ये आ गया 1110 और उसके आगे 3 जीरोस और, माइनस 15 6 90 1 2 3, 3 जीरोस लग गई, लेकिन माइनस माइनस प्लस। अब ये 11 और ये आ गया 90,000, ठीक है। इसको इसमें से आप माइनस करेंगे, यू विल गेट 4 जीरोस, 11 माइनस 9 2, ओके। तो दिस इज डेल्टा जी इक्वल टू -20,000, दिस इज जाउल। अब इसको आप किलो जाउल में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 10⁻³। अब ये बन गया किलो जाउल, ठीक है। एंड it will be 2000 upon 3 zeros cancel 20 kilo joule. It will be delta G will be -20 kilo joule. तो इस तरह का कोई भी आपको न्यूमेरिकल आता है, वैल्यूज को जरूर देखिए, आपकी मर्जी है, आप इसको किलो जाउल में कर लो, ठीक। ये चीज आपने ध्यान रखना है, लेकिन बेस्ट यही है, ये हमेशा आपको किलो जाउल में गिवन होगा और डेल्टा एस हमेशा जाउल में ही गिवन होगी। थोड़ा ध्यान लगा के चेक कर लेना वैल्यू क्या दी है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक और न्यूमेरिकल, कंसीडर द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, यू आर गिवन डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन और आपको कैलकुलेट करनी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू सम टोटल ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, चलो भाई, प्रोडक्ट में कौन कौन है उधर देखिए, 4 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस 6 इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ वाटर। प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट के अंदर है 4 डेल्टा जी नॉट एफ अमोनिया प्लस 5 डेल्टा जी नॉट एफ ऑक्सीजन। एज यूजुअल ये जो एलिमेंट्री स्टेट है दैट विल बी 0, ठीक है। अब आपको अमोनिया की वैल्यू गिवन है, दिस इज -16.6 और वाटर की वैल्यू गिवन है -237.2, ठीक है। ये दोनों गिवन है, ये आपको पता करनी है, क्वाइट ऑब्वियस।
डेल्टा जी नॉट ये रहा -1010.5 -1010.5 इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा जी नॉट एफ एन ओ 6 इंटू वाटर इज -237.2 माइनस 4 इंटू अमोनिया की वैल्यू कितनी गिवन है -16.6। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट यू विल गेट 4 इंटू डेल्टा जी नॉट एफ एन ओ और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 237.2 के साथ एंड वी विल गेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 1423.2 माइनस 16.6 को 4 से मल्टीप्लाई किया -66.4 और अंदर निशान माइनस का। अब इसको ओपन कर दीजिए, 4 इंटू डेल्टा जी नॉट एफ एन ओ माइनस 1423.2 माइनस माइनस प्लस 66.4। इन सबको इधर ले आइए, व्हाट यू विल गेट 4 इंटू डेल्टा जी नॉट एफ एन ओ इट विल बी -1010.5 माइनस वाला उधर जाके हो गया प्लस और प्लस वाला उधर जाके हो गया माइनस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, -1010.5 प्लस 1423.2 and -66.4 you will get 346.3. It will be 346.3 and this is positive क्योंकि ये वाली हमारी वैल्यू बड़ी है, it will be positive और it is equal to 4 into delta G naught F N O। अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। So डेल्टा G naught F N O किसके बराबर आएगा 346.3 डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाइड है ना, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 एंड व्हाट यू विल गेट 4 8 जा 32, 2 कैरी हुआ 26, 4 6 जा 24, ठीक है, फिर कैरी हुआ 6 जा किलो जूल पर मोल। क्लियर, सिंपल। सेम ऐसे ही हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स करते थे। ठीक है, अब इसमें यह पूछा जा सकता है वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो अगर तो डेल्टा जी पूछा गया होगा तो वो नेगेटिव ही आना चाहिए और वो तो आपको गिवन था, आपको सिर्फ इसकी एंथैल्पी इसकी फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी थी, तो आपने वो इस तरीके से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये देखिए ये 3 रिएक्शंस लिखी हैं और इनकी डेल्टा जी नॉट आपने निकालनी है रिएक्शन की, सभी की वैल्यूज आपको गिवन। ठीक है, इकट्ठी दे दी उन्होंने, न्यूमेरिकल ही ऐसे है आपकी बुक में। अब आपको निकालनी है डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन और उसकी फिजिबिलिटी पता करनी है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट देखिए, प्रोसीजर तो यही लगेगा। फर्स्ट वाले के अंदर कैल्शियम प्लस क्लोरीन एरो CaCl2, तो डेल्टा जी नॉट इट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट एफ CaCl2 प्रोडक्ट खत्म माइनस डेल्टा जी नॉट एफ कैल्शियम प्लस डेल्टा जी नॉट एफ क्लोरीन। अब ये दोनों ही 0 हैं, एलिमेंट्री स्टेट, तो माइनस 0 हो गया और इधर ये रहा कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू, ये रही -748.1। इट विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। तो अब आप देखो डेल्टा जी नॉट इज -478.1 किलो जूल पर मोल, वैल्यू आई है नेगेटिव में, देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन आंसर निकालने के बिना नहीं बताना आपने, समझ आ गई? डन, ओके। अब देखो सेकंड वाला HgO Hg प्लस हाफ O2, सेम चीज, यही रिएक्शन। मैं जस्ट यहां पे इनकी जगह चेंज कर देती हूं। अब प्रोडक्ट के अंदर
आंसर है डेल्टा मर्क्यूरी, प्रोडक्ट में है मर्क्यूरी और साथ में हाफ डेल्टा जी नॉट एफ ऑक्सीजन, वेल माइनस रिएक्टेंट डेल्टा जी नॉट एफ एच जी ओ। चलो भाई, मर्करी की वैल्यू 0, ऑक्सीजन की 0, माइनस डेल्टा जी नॉट एच जी ओ, दिस इज माइनस 58.84, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा जी पहले वाले में जो वैल्यू आई थी यहां लिख लेनी है आपने, इसकी वैल्यू आई हमारे पास प्लस 58.84, तो पॉजिटिव है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस, सिंपल, क्लियर। तो सेकेंड रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, डन। कमिंग टू थर्ड, चलिए, अमोनिया 2O2 नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, लेट मी चेक इज इट बैलेंस्ड, 3 2 + 1 3, ओके। अब देखो प्रोडक्ट में कौन कौन है, मुझे डेल्टा जी नॉट तो निकालना है। प्रोडक्ट साइड में मेरे पास है नाइट्रिक एसिड, डेल्टा जी नॉट एफ नाइट्रिक एसिड प्लस जी नॉट एफ वाटर। कमिंग टू रिएक्टेंट्स, जी नॉट एफ अमोनिया प्लस 2 × जी नॉट एफ ऑक्सीजन, ओके। What is the value of ammonia? Minus 16.45 plus what is the value of water? It is minus 237.13 minus value of ammonia. Sorry, this is value of nitric acid minus 80.71. Nitric acid, then water, now ammonia, and ammonia is minus 1645 plus 2 × 0. Now this is minus 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 80.71 minus 237.13 minus minus plus 16.45. Now it will be 80.71. This will come out to be 4, 7 plus 8, 7, 11, 3. So this will be 317.84 negative plus 16.45. अब देखो आंसर जो है वो आपका नेगेटिव में आने वाला है, then delta G it will be minus 301.39. ठीक है, आप इसको माइनस कर लीजिए, you will get minus 301.39 और आंसर किस में आएगा 301.39 किलो जॉल पर मोल। तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आई, इसका मतलब दिस रिएक्शन इज ऑल्सो स्पॉन्टेनियस। तो आपने देखा न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से पूछा गया हो, एक्चुअली ये 3 न्यूमेरिकल्स कंबाइन हो गए, ठीक है, 3 रिएक्शंस आपको दे दी, सबकी कोलैबोरेटेड वैल्यूज दे दी, आपको जस्ट फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। मैंने यही फॉर्मूला लगाया। तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सेम न्यूमेरिकल्स डेल्टा एच फॉर्मेशन, सेम न्यूमेरिकल्स स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंट्रोपी। प्रोडक्ट की वैल्यूज गिवन होंगी, रिएक्टेंट की, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम टोटल ऑफ रिएक्टेंट्स। कैलकुलेशन में कहीं गलती हो सकती है, उसको इग्नोर करें और कैलकुलेशन खुद करें, राइट। सो आज के लेक्चर में इतना ही, एंड इट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें एंड स्टे होम, स्टे सेफ।